गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, आप पहले कैसे रीड करते हैं वो देखते हैं कि फाइंडिंग आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, मतलब कि इवेंट ए है वो आपको फाइंड करना है गिवन दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। मतलब कि यही कंडीशन है कि इवेंट बी है वो क्या है, पहले से आपको दी गई है। यहाँ पे दो इवेंट्स है, इवेंट ए और इवेंट बी। उसमें से आपको इवेंट ए फाइंड करना है और इवेंट बी वो क्या है, पहले से आपको दी गई है। वही आपकी कंडीशन है कि इवेंट बी आपको पहले से दी गई है। उसे हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब इसका एक्सप्रेशन क्या होगा कि पी ऑफ इवेंट ए अपॉन इवेंट बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसको अगर हम यूनिवर्सल स्पेस में, अगर सेट थियरी में हम देखें तो इसको क्या होता है कि इवेंट ए और इवेंट बी आपको दी गई है, हाँ है, उसमें आपको इवेंट ए जो है वो क्या आपको फाइंड करना है और इवेंट बी ये है जो पूरी दी गई है। ओके, तो यूनिवर्सल जो स्पेस होता है वो पूरा यूनिवर्सल मतलब कि पूरा सैंपल स्पेस है। ठीक है, अगर इसमें हम कंडीशन अप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ये छोटा कंप्रेस होकर पूरा इतना छोटा हो जाएगा, सिर्फ इवेंट बी ही फोकस करेगा। ये क्या हुआ, कंडीशनल सैंपल स्पेस। पहले क्या था, इनिशियल सैंपल स्पेस में क्या था, ये पूरा पोर्शन था, यस, यूनिवर्सल स्पेस में। लेकिन जब हमने उसके अंदर कंडीशन लगाई कि कंडीशन बी, राइट, इवेंट बी इट्स ऑलरेडी अकर, पहले से हो चुकी है, तो वो कंप्रेस होकर सिर्फ इतने में आ गए। तो ये आपका नया सैंपल स्पेस आ गया। और पी ऑफ ए, ये तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस प्योर है, राइट, प्योर पी ऑफ ए, राइट, इसमें कोई कंडीशन होती नहीं है। अब इसके रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या होता है कि मेरे पास 100 स्टूडेंट्स है, टोटल 100 स्टूडेंट्स है, ठीक है। उसमें से किसी इवेंट ए में क्या है कि 40 स्टूडेंट्स को सिर्फ एप्पल पसंद है। क्या पसंद है, सिर्फ एप्पल। और इवेंट बी है, ऐसे स्टूडेंट्स है टोटल 30। इवेंट ए क्या है, 40 स्टूडेंट्स मेरे पास ऐसे हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ एप्पल पसंद है। और इवेंट बी ऐसे मेरे पास 30 स्टूडेंट्स है जिसको सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज पसंद है। और 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसको एप्पल भी पसंद है और ऑरेंज भी पसंद है। तो इसमें क्या होगा, इसमें मुझे पी ऑफ ए मतलब कि ये फाइंड करना है। तो क्या होगा, पी ऑफ बी इक्वल टू क्या होगा, टोटल कितने पी ऑफ बी में स्टूडेंट्स थे, 30 अपॉन 100, राइट, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो आंसर क्या आएगा, 0.3। फिर पी ऑफ बी मतलब कि जो कंडीशन होगी, जो आपके पास कंडीशन दी गई है, यही हमेशा ध्यान रखना कि डिनोमीटर में आएगा। ओके, अब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो फॉर्मूला है वो 20 स्टूडेंट जिसको एप्पल और ऑरेंज दोनों पसंद हो, तो क्या आ गया 0.2। तो हमें क्या फाइंड करना था, पी ऑफ ए ना, राइट। तो कितने स्टूडेंट्स को क्या पसंद है, एप्पल पसंद होंगे, वो क्या होगा 0.2 अपॉन 0.3 इक्वल टू 0.67। क्या कंडीशन क्या थी, पी ऑफ ए आपको फाइंड करना है, राइट। कंडीशन थी कि अगर इवेंट ए फाइंड करनी है और बी आपको दी गई है, वो कंडीशन है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि 20 स्टूडेंट्स मुझे पता है कि ऐसे जिसको दोनों पसंद है, एप्पल और ऑरेंज, वो ऐसे स्टूडेंट्स 30, ऑरेंज पसंद है, वो कितने थे, 30 थे, उसकी मैंने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दी और इस फॉर्मूला में मैंने रख दिया। तो क्या होगा 0.2 अपॉन 0.3। अगर इसका आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो क्या आएगा 0.67 आंसर आएगा। मतलब कि ये आपकी क्या हुई, पॉइंट इवेंट कौन सी हुई, ए। अब हम बात करते हैं बायस थ्योरम के बारे में। उसका एक फॉर्मूला है, बायस का फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ ए गिवन बी, ये जो डंडी है उसे हम गिवन दैट बोलते हैं। P ऑफ ए गिवन दैट बी इक्वल टू P ऑफ बी गिवन दैट A डॉट P ऑफ A अपॉन P ऑफ B। ये आपका हो गया बायस थ्योरम का फॉर्मूला। देख लो, अब इसके
प्रूफ कैसे होता है, राइट, ये कहां से फॉर्मूला है उसके बारे में बात करते हैं। तो हमने बात की थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। इसमें क्या था कि एक कंडीशन दी गई होती है, राइट, तो उसका हमने दो इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। उसमें फर्स्ट इवेंट है P ऑफ A गिवन दैट B। इसमें क्या आपको P ऑफ A फाइंड करना है। उसमें कंडीशन दी गई है कि B वो ऑलरेडी प्रूव है, राइट, ऑलरेडी क्या है, प्रूव है। आपको ये क्या दिया गया है कि ऑलरेडी प्रूव दिया गया है। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। ऐसी दूसरी इवेंट की बात करते हैं, P ऑफ B गिवन दैट A, मतलब कि आपको B फाइंड करना है। तो A क्या है, A आपको पहले से दिया गया है कि A जो है वो क्या होगा, वो ऑलरेडी अकर्ड, ओके, ऑलरेडी प्रूव है, ओके। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, P ऑफ B इंटरसेक्शन A अपॉन P ऑफ A। चलो अब मुझे तो बायस थ्योरम चाहिए, है ना, तो इससे कहां से प्रूव होगा। तो यहां पे अगर मैं डिनोमीटर ये जो है इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देती हूँ और इसे इक्वेशन 2, इसके जो डिनोमीटर्स है वो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो आप लोग देख सकते हो कि ये दोनों जो है आपके जो RHS है वो सेम आ जाएंगे। आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, देख लेते हैं। चलो P ऑफ A गिवन दैट B, मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, P ऑफ B इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B। और इसको भी जो सेकंड इक्वेशन है उसमें जो P ऑफ A है इसको भी मैंने LHS यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या होगा, P ऑफ B गिवन दैट A मल्टीप्लाई बाय P ऑफ A इक्वल टू P ऑफ B इंटरसेक्शन A। तो आप देख सकते हो कि जो RHS है वो दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 में सेम आ गए, राइट। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटू P ऑफ B इक्वल टू P ऑफ B गिवन दैट A इंटू P ऑफ A, राइट। ऐसा मैं लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकती हूँ। तो अब इस पर से मुझे बायस थ्योरम पर जाना है, तो क्या होगा, कैसे करेंगे। तो मैं ऐसा करूंगी, मुझे P ऑफ A गिवन दैट B चाहिए, ये रहा, उसके साथ P ऑफ B क्या है, मल्टीप्लीकेशन में। इसको मैं अगर नीचे लेकर आऊं तो मुझे ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। तो आपका ये बायस थ्योरम जो है यहाँ पे प्रूव हो गया कि P ऑफ A गिवन दैट B इक्वल टू P ऑफ B गिवन दैट A इंटू P ऑफ A अपॉन P ऑफ B, राइट। तो ये आपका बायस थ्योरम यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे जो ये A है, ये वाला A, इसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं, मतलब कि आपको सोचने का है। और ये जो B है ये आपका एविडेंस, मतलब कि डेटा जो आपके पास ऑलरेडी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एविडेंस ऑफ डेटा, ऑब्जर्वेशन डेटा बोलते हैं। चलो अब इसे हम रीड कैसे कर सकते हैं, ये जो पूरा फॉर्मूला है इसे हम रीड कैसे कर सकते हैं। वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस। ए मतलब क्या हुआ, हाइपोथेसिस मैंने बताया। तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, आप क्या फाइंड रहे हो, फाइंड करो ए, फाइंड करो ए मतलब क्या, हाइपोथेसिस। वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस गिवन दैट वी हैव गिवन द डेटा, राइट। आपके पास डेटा दिया गया है, वी हैव गिवन द डेटा एंड ऑब्जर्व द एविडेंस, राइट, ऑब्जर्व द एविडेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, P ऑफ B गिवन दैट A, राइट, डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन बाय P ऑफ A क्या है, हाइपोथेसिस, एंड अपॉन P ऑफ B मतलब कि ऑब्जर्वेशन डेटा, ओके। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे प्रूव हुआ, जैसे हम कैसे रीड कर सकते हैं वो भी हमने पढ़ा। तो ये आपका क्या है, इसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर, इसे हम बोलते हैं लाइक्लीहुड। ये हुआ आपका प्रियर और ये है मोरिजिनल।
तो जो ये पोस्टीरियर हमें फाइंड करना है बायस थ्योरम में, ये आपको फाइंड करना है पोस्टीरियर, राइट। लेकिन आप डायरेक्ट पोस्टीरियर फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी की जो लाइक्लीहुड है, मोरिजिनल है, प्रियर है, इन सब की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, और हेल्प लेकर आप पोस्टीरियर फॉर्म को फाइंड कर सकते हो। तो अब बात करते हैं पी ऑफ बी गिवन दैट ए की। तो ये क्या है, हाइपोथेसिस आर ट्रू। इसका मीनिंग क्या है, हाइपोथेसिस आर ट्रू। और आपको क्या फाइंड करना है कि जो एविडेंस है, डेटा, उसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, राइट। तो कैसे कि ए मतलब हाइपोथेसिस है, तो हमने क्या बोला था कि आपको ये कंडीशन दी गई है कि हाइपोथेसिस आर ट्रू, तो आपको ये क्या करना है, प्रोबेबिलिटी, डेटा जो है, एविडेंस है, उसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, राइट। फिर है पी ऑफ ए। पी ऑफ ए मतलब क्या, प्रियर का, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस, यस ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस। ओके, चलो अब इसके रिलेटेड एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, और पी ऑफ बी ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेटा, राइट। तो चलो अब सोच लो कि मेरे पास टोटल 52 कार्ड्स है। एक एग्जांपल लेकर इसको हम समझ लेते हैं कि क्या होगा, कि समझ लो कि मेरे पास एक 52 कार्ड्स है। ओके, उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग गिवन दैट फेजेस, मतलब कि फेजेस में से फेजेस आर ट्रू, राइट, ये आपको कंडीशन है। उसमें से ए किंग कितने हैं वो, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, पी ऑफ फेज अपॉन किंग, राइट, पी ऑफ किंग अपॉन पी ऑफ फेज। तो आप डायरेक्ट तो ये प्रूव नहीं कर सकते किंग अपॉन फेज, राइट, सॉरी, किंग गिवन दैट फेज, नहीं, इसकी वजह से आपको इसकी इन सभी की आपको क्या हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इन सभी को हम फाइंड करेंगे, राइट। तो पहले क्या करेंगे, पी ऑफ फेज अपॉन किंग। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देख लो 1 ही होगी ना, क्योंकि किंग कितने हैं, फेज कितने हैं, टोटल 12 है। 12 में से किंग होने की कंडीशन क्या होगी, 4 ही होगी, तो 4/4, राइट, तो 1 आ गया। ऐसे ही पी ऑफ किंग, टोटल कितने कार्ड्स है, 52 है, उसमें से किंग होने की तो 4 किंग्स हो सकते हैं, राइट, 4 किंग है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 4/52। और पी ऑफ फेज, टोटल कितने फेज है, 12 फेज है, 4 किंग के, 4 क्वीन के और 4 जैक के, तो टोटल 12 फेज है। और टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52 कार्ड्स है, राइट। तो चलो अब ये सभी जो हमें वैल्यू मिल गई, इसको आपको इसमें पुट कर देना है। तो क्या होगा, पी ऑफ किंग अपॉन फेज इक्वल टू, इसकी तो प्रोबेबिलिटी क्या 1 आ गई, इनटू 4/52 अपॉन 12/52। तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 12 कट, 4 3 जा 12, 1/3 आंसर आ गया। मतलब कि ये आपका आंसर हुआ। इसमें हमने कौन सी रूल्स का, थियरम का यूज किया, बायस थियरम का। चलो अब हम बात करते हैं बर्नौली ट्रायल्स के बारे में, उसके हम डिफाइन देख लेते हैं। एनी ट्रायल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स, मतलब कि आपको कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करने हैं और उसे हम कहते हैं बर्नौली ट्रायल्स इफ इट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशन। लेकिन इसमें आपको जो कंडीशन दी गई है यहाँ पे लिखी है, वो अगर सेटिस्फाई होगी तभी हम उसको बोल सकते हैं कि ये बर्नौली ट्रायल्स है। तो उसकी फर्स्ट कंडीशन है ट्रायल शुड बाय फाइनाइट, मतलब कि जितने भी ट्रायल्स हम लेते हैं वो फाइनाइट होने चाहिए। फाइनाइट मतलब कि जो हम काउंट कर सकते हैं वो। सेकेंड वन, ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट, मतलब कि जितने भी हम ट्रायल लें तो जो फर्स्ट ट्रायल है उससे जो सेकेंड ट्रायल होगा वो एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब कि जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो हम
सेकंड की नहीं, पहले फर्स्ट की नहीं, पहले सेकंड की मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो हम कर सकते हैं, राइट, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। इसके लिए उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट ट्रायल। देयर इज ओनली 2 आउटकम्स, जितने भी आउटकम्स हो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही आउटकम्स होने चाहिए। फर्स्ट वन इज अ सक्सेस एंड सेकंड वन इज अ फेलियर, मतलब कि 2 ही आउटकम्स होने चाहिए, सक्सेस एंड फेलियर। एंड फोर्थ वन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल इज सेम, मतलब कि जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो वो कैसी होनी चाहिए, सेम ही होनी चाहिए ईच ट्रायल पर। ओके चलो, तो उसकी एक नोट है, फर्स्ट वन इज अ स्मॉल पी लिखा है कि एग्जाम्पल्स के लेने पहले एक मैं नोट पढ़ा देती हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज अ ट्रायल, मतलब कि जो स्मॉल पी है उसको हम डिनोट करते हैं कि सक्सेस जो है ट्रायल की, जितने भी हम ट्रायल्स ले उसमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू पी। तो फेलियर की क्या होगी, 1 माइनस पी, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कॉइन है, उसको मैंने 10 टाइम टॉस किया, टॉस मतलब कि उछाला, ओके, तो ये बर्नौली ट्रायल्स है कि नहीं है ये मुझे प्रूफ करना है, ये मुझे जानना है। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी, ट्रायल शुड बी अ फाइनाइट, ओके, तो मैंने 10 बार क्या किया, टॉस किया, राइट, 10 बार कॉइन को उछाला, तो मेरे टोटल ट्रायल्स कितने हुए, 10 हुए, तो यस या नो, यस। 1 ट्रायल किया तो आंसर आया 2 3, तो नंबर ऑफ ट्रायल कितने हुए, 10। ये फाइनाइट है कि नहीं है, हाँ फाइनाइट है, मतलब कि फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे प्रूव होती है। चलो सेकंड, ट्रायल शुड बी अ इंडिपेंडेंट, ओके, एक बार मैंने कॉइन उछाला तो सक्सेस आया, ओके, तो सेकेंड बार मैंने उछाला तो सक्सेस आना पॉसिबल है कि नहीं है, वो डिपेंडेंट है, नहीं इंडिपेंडेंट है, फेलियर भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है, राइट। तो जो फेलियर है वो सक्सेस पर जो फर्स्ट ट्रायल था उस पर प्रभावित नहीं होता है। इसके लिए जितने भी हम कॉइन है उसको हम अगर टॉस करते हैं, ओके, तो क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट है नहीं, ओके। चलो थर्ड, ट्रायल ओनली 2 आउटकम सक्सेस एंड फेलियर, अगर मैं कॉइन उछालती हूं तो हेड जो आता है, ओके, हेड आता है उसकी प्रोबेबिलिटी, सॉरी हेड आता है उसको हम सक्सेस बोलते हैं, ओके, तो टेल को क्या बोलते हैं, फेलियर। तो इसके सिर्फ 2 ही आउटकम्स हुए ना, सक्सेस एंड फेलियर। हेड आने की अगर प्रोबेबिलिटी सक्सेस है, अगर सपोज हेड नहीं आया तो टेल आया तो क्या हुआ, वो फेलियर ही हुआ ना। तो कौन से आउटकम्स हुए, ओनली एंड ओनली 2 आउटकम्स हुए। एंड फोर्थ वन इज प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल इज सेम, मतलब कि अगर सपोज मैं सोच लू, यहाँ पे मैंने बताया कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी को मैं अगर कॉइन को हेड आया तो वो सक्सेस हुआ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 1/2। तो सेकेंड टाइम भी अगर मैंने कॉइन को उछाला और हेड आया, सक्सेस आया, राइट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 ही ना। आंसर क्या आता है, सेम आता है, मतलब कि जितने भी आप ट्रायल कर लो, ओके, तो सक्सेस आया उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, सेम आएगी। तो ये जो मैंने कॉइन 10 टाइम टॉस किया, उसकी वो चारों की चारों कंडीशन, जो बर्नौली ट्रायल्स की चारों की चारों कंडीशन क्या करता है, प्रूव करता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, बर्नौली ट्रायल्स बोल सकते हैं। इसे हमने प्रूव कर दिया। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि एक बैग में 5 व्हाइट बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स है, ओके, तो टोटल कितने बॉल्स हुए, 8 बॉल्स हुए। तो ये फाइनाइट हुआ कि नहीं हुआ, हाँ हुआ, ये फाइनाइट है, राइट, टोटल 8 बॉल्स, ओके। चलो अब मुझे कितने ट्रायल्स करने, 6 ट्रायल्स करने, कितने ट्रायल्स करने हैं, 6 ट्रायल करने हैं। उसमें से व्हाइट बॉल आए तो उसे हम बोलेंगे सक्सेस आउटकम्स, ओके, सक्सेस आउटकम्स। अब इसमें 2 कंडीशन है, विथ रिप्लेसमेंट एंड सेकेंड वन इज अ विदाउट रिप्लेसमेंट।
अब विथ रिप्लेसमेंट मतलब क्या कि एक बार मैंने बैग में से बॉल निकाला, ठीक है, और ये वाइट आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी, और उसको मैंने फिर से उसी बैग में डाल दिया और फिर से बॉल निकाला सेकेंड टाइम, राइट, तो ब्लैक आया मतलब कि फेलियर आया, ओके, और फिर से मैंने वो बॉल फिर से बैग में डाल दिया, मतलब कि क्या हुआ, विथ रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट। तो विथ रिप्लेसमेंट ही प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/8, राइट, सक्सेस ना, सक्सेस व्हाइट बॉल को हम क्या बोलते हैं, सक्सेस आउटकम्स। तो व्हाइट कितने बॉल्स है, 5 है, और टोटल बॉल्स कितने हैं, 8, मतलब कि आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 5/8। ये हर टाइम यही आएगी, राइट। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - p, तो 1 - 5/8, तो 3/8 आ गया, राइट। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/8। चलो, तो बर्नौलीज ट्रायल्स का ये विथ रिप्लेसमेंट में अप्रूवल सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है वो चेक कर दे। तो फर्स्ट वन इज ट्रायल शुड बी फाइनाइट, 6 ट्रायल है मतलब कि वो हम काउंट कर सकते हैं, राइट, तो वो फाइनाइट हुआ। सेकंड हमारा था ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट, मतलब कि अगर फर्स्ट टाइम मैंने बॉल निकाला तो वो वाइट आया, तो वो सेकंड टाइम मैंने निकाला तो वो उसके ऊपर क्या होता है, डिपेंडेंट नहीं रहता, इंडिपेंडेंट रहता है, राइट, मतलब कि वो भी कंडीशन अप्रूवल होता है। देयर इज ओनली कितने आउटकम्स होने चाहिए, सक्सेस एंड फेलियर। तो बैग में से आप व्हाइट निकले या ब्लैक निकले तो 2 ही आउटकम्स हुए ना, उससे ज्यादा हो सकते नहीं हो सकते, मतलब कि थर्ड कंडीशन भी अप्रूवल होता है। एंड फोर्थ कंडीशन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल इज सेम, मतलब कि जब मैंने रिप्लेसमेंट में प्रोबेबिलिटी क्या होती है सक्सेस की, हर टाइम हर ट्रायल में सेम ही होती है, 5/8 ही होगा। लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा, देखो एक बार मैंने बैग में से बॉल निकाला तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 5/8, राइट। लेकिन अगर एक बॉल मैंने साइड पर रख दिया विदाउट रिप्लेसमेंट में, राइट, बैग में से बॉल निकाला तो फर्स्ट ट्रायल में, आप फर्स्ट ट्रायल, हाँ, ये उसकी प्रोबेबिलिटी 5/8, तो जो बॉल निकाला वो मैंने साइड पर रख दिया। अब सेकेंड ट्रायल किया तो बॉल कितने बचे बैग में, 7 ही बचे ना, राइट, 5/7। तो ये प्रोबेबिलिटी सेम आती है, नहीं आती है। तो यहाँ पे बर्नौली ट्रायल्स प्रूव सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, ओके। तो आज हमने बर्नौली ट्रायल्स पढ़ा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।